आज डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। आज रात संसद में बड़ी घोषणा होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। ट्रंप कैबिनेट और सहयोगी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में यूरोप और नेटो पर बड़ी चर्चा संभव है। और देखिए, संसद में घोषणा से पहले ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। ट्रंप ने क्या कहा है वो देखिए। ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने यूरोप की तुलना में बहुत अधिक दिया। ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर यूरोप को नसीहत दी। ट्रंप ने कहा, यूरोप को अमेरिका से ज्यादा देना चाहिए। तो देखिए, एक और बड़ी खबर है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ बड़ा ऐलान वो करने जा रहे हैं। और यूक्रेन के साथ खनिज डील पर ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ट्रंप को यूक्रेन के साथ डील होने की उम्मीद नहीं है। ट्रंप ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। यानी ज़ेलेंस्की ने यह कहा था कि अमेरिका के साथ डील के लिए वो तैयार हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता नहीं कि यह डील मुमकिन हो पाएगी। तो देखिए, पूरे आसार इस बात के हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बड़ा फैसला ले लिया है जिसका ऐलान आज मुमकिन है। आज अमेरिका में बड़ा फैसला होगा। खबर क्या है? ट्रंप बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप का जो संबोधन होगा उसमें एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा। कैबिनेट और सभी सहयोगी इसमें शामिल होंगे। ट्रंप ने कहा क्या है? आज रात बड़ा ऐलान करूंगा, जो है जैसा है वैसा ही बोलूंगा। टुमारो नाइट विल बी बिग, आई विल टेल इट लाइक इट इज। ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकी एनएसए ने क्या कहा ये भी जानिए। ज़ेलेंस्की शांति वार्ता नहीं चाहते। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का टाइम खराब है। ये सीधे तौर पर अमेरिकी एनएसए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ बड़ा जो होने वाला है वो यूक्रेन के खिलाफ होने वाला है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल समीर, अब सबके दिमाग में यही चल रहा है कि ट्रंप ऐसा क्या ऐलान करने वाले हैं, ट्रंप क्या कहने वाले हैं, वो कौन सी ऐसी घोषणा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। निशाने पर यूरोप के देश हैं, उनके निशाने पर यूक्रेन ज़ेलेंस्की भी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 5 बड़े ऐलान, क्या संभावित ऐलान हो सकते हैं, क्या संभव हो सकता है 5 बड़े ऐलानों में? तो पहला यह हो सकता है कि नेटो से बाहर आने का फैसला ट्रंप कर सकते हैं। नाराजगी, उनके बयान ये कम से कम इशारा कर रहे हैं। दूसरा, यूरोपीय देशों की मदद पर भी रोक लगाई जा सकती है। वो तो सीधा सीधा हिसाब जोड़ रहे हैं कि किसने क्या दिया और किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तीसरा, रूस के साथ मिनरल डील पर बात आगे बढ़ेगी, इसका भी ऐलान कर सकते हैं। यूक्रेन से सेना हथियार की वापसी का ऐलान हो सकता है। और पांचवा यह हो सकता है कि यूक्रेन से $350 बिलियन की एक बार फिर से मांग वो दोहरा सकते हैं, जो मदद अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को अब तक दी गई है, जिसको वो बार बार कोट भी करते हैं। इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? पहला, ये नेटो के अस्तित्व पर संकट है। ये सीधा सीधा पहला इंपैक्ट नजर आएगा अगर ऐसा हुआ तो। दूसरा, यूरोप में आर्थिक संकट बढ़ेगा। तीसरा, अमेरिका रूस के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। तो ये इंपैक्ट, ये प्रभाव नजर आ सकता है सभी। जी हां, कुछ घंटे बाद ये 5 ऐलान मुमकिन है, संभव है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। एवीएम ओपी तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल अनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। चतुर्वेदी सर, पहला सवाल आपसे। ये तो साफ है कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जो ओवल ऑफिस में घटता हुआ पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का पारा तो हाई है। क्या ये जो बड़ा होने जा रहा है ये यूक्रेन के खिलाफ होने जा रहा है? समीर, जो कुछ अभी तक आपने एनालिसिस दिखाई है और इसके अलावा जो मैं अपनी अप्रिशिएट कर सकता हूं, उसके हिसाब से ये कोर्सिव डिप्लोमेसी एक प्ले की जा रही है और उसी का एक ये तंत्र है। उसी तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त पूरा वो देखेंगे कि नॉट ओनली यूरोप और ज़ेलेंस्की दोनों पर पूरी तरह से इस डिप्लोमेसी का वो प्रहार करेंगे। दूसरा, अमेरिका फर्स्ट, ये एक नीति जो है जो उन्होंने अपनाई है, वो अपने लोगों को, अमेरिकन्स को ये संदेश देने के लिए है। और तीसरा कि नेटो का एक्सपेंशन अब तकरीबन ख़त्म है। वो एक्सपेंशन नहीं होगा, जो अस्तित्व है वो इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला।
क्योंकि नेटो आप यूरोप सर में ये कह रहे हैं कि नेटो के एक्सटेंशन की बात अब नहीं है, लेकिन मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस बात का जिक्र इलॉन मस्क ने किया, क्या वो होने तो नहीं जा रहा है? क्या नेटो से अमेरिका बाहर तो नहीं होने जा रहा है? क्या ये ऐलान तो नहीं कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, बहुत हद तक इसकी संभावना है, बल्कि मुझे लगता है कि दो मुख्य बातें जो ग्लोबल एजेंडे के तहत डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद के अपने संबोधन में साफ कर देंगे, और उसमें से ये होगा कि जेलेंस्की को हटाने की वो शर्त रख सकते हैं। वो कहेंगे कि यूरोपीय देशों को कि हम आपसे और दूर चले जाएंगे, वरना जेलेंस्की को अब हटाना चाहिए और उसके लिए आप हमें समर्थन दें। क्योंकि ट्रंप ने देखा कि जब जेलेंस्की ने उनके साथ बदतमीजी की और फिर वो वापस यूरोप गए और यूरोप में उन्हें किस तरह से हीरो की तरह से लिया गया, ट्रंप इससे बेहद नाराज हैं और इसलिए वो यूरोप को ये संदेश देंगे कि हर हालत में जेलेंस्की को आउट करना है और उसके लिए आप तैयार हो जाइए, तभी हम आपके साथ थोड़ा बहुत रियायत देंगे। पहली बात। दूसरी बात है, नाटो को लेकर भी वो साफ तौर पर कह चुके हैं, इसलिए नाटो के साथ जिस तरीके से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया, उससे लग रहा है कि आज नाटो के साथ औपचारिक तौर पर हटने का वो ऐलान कर सकते हैं। और आप सोचिए, कभी तो यह मसला था कि रूस के खिलाफ नाटो को दुनिया में हर तरफ से घेरेबंदी की बात थी, बिल्कुल, और आज नौबत यह आ गई है कि खुद अमेरिका नाटो का मेंबर नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। अमेरिका का रुख पूरी तरह से बदलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और मनीष भी कह रहे हैं कि इस बात की संभावना तो निश्चित तौर पर है कि मुमकिन है ये ऐलान कर दें डोनाल्ड ट्रंप की नाटो से बाहर हो रहा है अमेरिका। लेकिन इस बीच मैदान जंग में क्या चल रहा है, आइए जल्दी से रुख करते हैं रवि का। वो वॉर जोन से दे रहे हैं एक अहम खबर। बिल्कुल समीर, वॉर जोन से देखिए खबर इस वक्त की युद्ध के मैदान से। पोक्रोवस्क में और तेज हुए रूसी हमले, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूसी सेना का रॉकेट लॉन्चर से हमला और यूक्रेनी पोस्ट पर मल्टीपल रॉकेट्स दागे गए हैं रूस की तरफ से। और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के सूमी में बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। गेरॉन ड्रोन से सूमी पर रूसी हमला हुआ है। यूक्रेन के एम्युनिशन डिपो को निशाना बनाया गया, उसे तबाह किया गया। वेपन डिपो में थे पश्चिम से मिले कई हथियार जिन्हें तबाह किया गया है। तो वॉर जोन से ये खबरें इस वक्त की थी। अब चलते वापस समीर के साथ, तमाम मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी हां, और उससे पहले एक और बड़ी खबर है रवि। रूस यूक्रेन जंग को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दिया है। अब यूक्रेन को कोई भी नया हथियार अमेरिका नहीं देगा। ये एक बड़ा फैसला, और इसके आसार तो थे ही। अमेरिका के रुख को देखते हुए, डोनाल्ड ट्रंप के रुख को देखते हुए ये माना जा रहा था कि ये तो होगा ही। अब अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक दी है। ये फैसला ले लिया गया है। अब यूक्रेन को कोई भी नया हथियार अमेरिका से नहीं मिलेगा। यानी वो अमेरिका जिसके बूते यूक्रेन पिछले 3 सालों से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा था, उस अमेरिका ने अब अपने हाथ खींच लिए हैं। अब कोई भी नया हथियार अमेरिका से यूक्रेन को नहीं मिलेगा। और देखिए यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य सहायता को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से क्या कहा गया है। व्हाइट हाउस का बयान क्या है? यूक्रेन को अमेरिकी सहायता हम रोक रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप शांति चाहते हैं, हमारे सहयोगी भी शांति की बात करें। यानी यूरोप के लिए भी एक मैसेज देता हुआ व्हाइट हाउस नजर आ रहा है। हम अमेरिकी मदद की समीक्षा कर रहे हैं, हम यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को रोक रहे हैं। यह ऐलान कर दिया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से। तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। और जो बाइडेन के फैसले को, यानी यूक्रेन की मदद जिस तरह से जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका कर रहा था, उसे सीधे सीधे मूर्खतापूर्ण फैसला करार दे रहे हैं। रवि के पास एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। रवि के पास कुछ और अहम जानकारियां। बिल्कुल समीर, सबसे बड़ी दिक्कत तो इस वक्त ज़ेलेंस्की की है, यूक्रेन की है, क्योंकि हथियारों की सप्लाई बंद होने के पूरे आसार हैं। और ऐसे में यूक्रेन के लिए इस युद्ध में रूस को जवाब देना मुश्किल साबित होगा। देखिए, यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक और यूक्रेन को नए हथियार नहीं देगा अमेरिका, ये साफ साफ अब दिखाई दे रहा है। नए हथियार के लिए दिए जाने वाले फंडिंग पर रोक लगेगी और अमेरिका ने फिलहाल अस्थायी रोक लगाई हुई है। अन्य सहायता पर भी रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे तो इस पर रहेंगी सबकी निगाहें कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप किन बड़ी बातों को दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं। तमाम सहयोगी और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी सर, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे अब
इस पूरे मामले में अगर देखा जाए जो एक्सट्रीम स्टेप डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, क्या वाकई में इससे युद्ध को रोकने में मदद मिलेगी? यानी कि जो कोर्सिव, जो प्रेशर, जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो काम कर पाएगा? क्योंकि दावा तो ट्रंप का यह था कि 24 घंटे में वो युद्ध रुकवा देंगे। अब तो देखिए दिन पर दिन और महीने बीतते जा रहे हैं। देखिए युद्ध तो रुकेगा ही। देखिए यूक्रेन जो वॉर लड़ रहा था वो अमेरिका की मदद से ही लड़ रहा था। अभी जो डिक्लेरेशन हुआ है कि हम कोई सप्लाई नहीं देंगे, जितने इक्विपमेंट्स ट्रांजिट में हैं वो भी यूक्रेन नहीं जाएंगे, जो उनके पास है खाली वही लड़ेगा। यूक्रेन के पास क्या था? आर्मामेंट पहले रशियन ओरिजिन के था, वो 2-3 साल से लड़ते हुए उनके स्पेयर पार्ट्स भी खत्म हो चुके हैं, वो किसी काम के नहीं रहे। अभी यूक्रेन से और रशिया से और जो यूरोपियन यूनियन के जो कुछ आर्मामेंट आए उससे वो लड़ रहा था। अब ये लड़ाई आगे चल ही नहीं सकती, बिकॉज अभी जैसे आप नाटो उसकी बात कर रहे थे, एक्चुअली नाटो इज बिकॉज ऑफ अमेरिका, अमेरिका इज नॉट बिकॉज ऑफ नाटो। अगर नाटो कमजोर करना अमेरिका हट जाएगा तो नाटो बिल्कुल अपने लीज पे आ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो यूरोपियन यूनियन के जो देशों ने जिस तरीके से जेलेंस्की को वेलकम किया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या पीछे है? या हो सकता है कि अपने आप को बिल्कुल नीचा नहीं दिखाना चाहते थे कि हम अमेरिका से दबे हुए हैं। अब लेकिन उन्हें किसी का भी कमेंट ये नहीं रहा कि हम आर्मामेंट सप्लाई करेंगे। यूके ने कहा कि हम पैसा देंगे, फ्रांस ने कहा कि हम न्याय चाहते हैं और शांति चाहते हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा। तो अब यूक्रेन के पास अगर आर्मामेंट ही नहीं होगा तो कैसे लड़ेगा? जहां तक यूक्रेन जो थोड़ा काउंटर कर रहा था रशिया से, बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस हेल्प की वजह से, स्टार लिंक की और जो इंटेलिजेंस हेल्प मिल रही थी, जिस तरीके से रशिया के उन्होंने वॉरशिप्स और टैंक और डिस्ट्रॉय किया, जस्ट बिकॉज बिल्कुल इंटेलिजेंस। अगर ये खत्म हो जाएगा तो रशिया विल गो फुल फोर्स और रशिया इनके सही बात है। अब यूक्रेन के पास ऑप्शन क्या बचा है और क्या यूरोप के भरोसे वो इस जंग में टिका रह सकता है? अतुल अनेजा साहब, क्या आकलन है आपका? क्योंकि ट्रंप तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये $350 अरब की जो मदद देने का फैसला जो बाइडेन ने किया, ये मूर्खतापूर्ण फैसला था, ये अब चलेगा नहीं। लेकिन अब अमेरिका के हाथ खींचने के बाद ज़ेलेंस्की के पास ऑप्शन बचता क्या है? ज़ेलेंस्की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि जो भी सपोर्ट थी वो अमेरिका की प्राइम सपोर्ट थी। अगर वो ख़त्म हो गई तो ज़ेलेंस्की कमज़ोर पड़ गए। यूरोप जो है, यूरोप के ऊपर भी निशाना साधा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि यू ऑल्सो फॉल इन लाइन। और ये जो अटैक हो रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये दोनों के ऊपर एक जॉइंट अटैक हो रहा है, ज़ेलेंस्की के ऊपर और यूरोप के ऊपर। तो इसलिए ना यूरोप के पास क्षमता उतनी है, और जितना भी अभी हथियार या सपोर्ट इनके पास है ज़ेलेंस्की के पास, वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। दूसरी बात जो हमने देखी है, रशिया ने अपने अटैक्स बहुत तेज़ कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर, और ये एक तरह से डी फैक्टो अलायंस, नेटो अलायंस तो ब्रीच हो गई है, एक डी फैक्टो अलायंस यूएस और रशिया की मुझे सामने नज़र आ रही है, और ये गेम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुझे लग रहा है कि एंड गेम शुरू तो हो चुका है ज़ेलेंस्की का। मुझे लगता है कि ये रशिया की फुल फ्लेज्ड एक जीत की तरफ हम जा रहे हैं। यूरोप ये कह रहा है कि अमेरिका का ये फैसला सरासर गलत है। यूक्रेन के लोग कभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पाएंगे अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो। ये बात कहने की है, लेकिन उसके पीछे कोई क्षमता नहीं है, कोई दम नहीं है। एक बात मुझे याद आ रही है पुतिन की। पुतिन ने कहा था यूरोपियन की तरफ, दे विल सिट अराउंड ट्रंप लाइक पपीज वैगिंग देयर टेल्स। वो एक बयान था व्लादिमीर पुतिन का। ये इस वक्त बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं क्योंकि उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक इनर्शिया चल रहा है पहले का, लेकिन बहुत जल्द मुझे लगता है कि 24 से 48 घंटे में ये सारी टोन चेंज होने वाली है और एक नई परिस्थिति की तरफ हम जा रहे हैं। अटलांटिक अलायंस जो थी हम देख रहे थे 1945 के बाद, वो टूटती हुई सामने हमें। ठीक है, और सर इसमें मुझे लगता है कि ट्रंप के बयान के बाद बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर ये पूरा विषय किस दिशा में आगे बढ़ेगा। और देखिए रूस पर यूक्रेन के स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर बड़ा हमला रूस का, और देखिए जानकारी सामने आ रही कि पोर्ट सिटी ओडेसा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। रूस ने दागी इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें। बड़ी जानकारी इस वक्त रूस के हमले से जुड़ी हुई। यूक्रेन के स्ट्रैटेजिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए यूक्रेन की मदद रोकने पर भड़का यूरोप। सहायता रोकना छोटी सोच और गलत कदम है। अमेरिका के प्रति यूक्रेन में अविश्वास पैदा होगा। मदद रोकने से आम लोगों की जानें जाएंगी। रूसी हमलों का बचाव नहीं कर पाएगा यूक्रेन, ये यूरोप की तरफ से बताया गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के यूक्रेन में इंप्लीकेशंस क्या होंगे, क्या नौबत आ जाएगी यूक्रेन के लोगों के सामने, इसका जिक्र किया गया है। ज़ेलेंस्की से झड़प, ट्रंप ने रोक दी मदद। जी हां, ये देखिए व्हाइट हाउस ने कहा हम यूक्रेन की मदद रोक रहे हैं।
यूरोप ने कहा यूक्रेन की मदद रोकना दरअसल अमेरिका की छोटी सोच है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया हम मदद की समीक्षा कर रहे हैं। यूरोप ने कहा यूक्रेन की मदद रोकना बिल्कुल गलत कदम है। बिल्कुल ऐलानों का सिलसिला जारी। देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन में शांति चाहते हैं। यूरोप की तरफ से यह कहा गया है कि यूक्रेन अपना बचाव नहीं कर पाएगा। रूस के हमले अगर तेज होते हैं तो व्हाइट हाउस की तरफ से साझेदार देश भी शांति की बात करें। इशारा यूरोप की तरफ है और यूरोप की तरफ से क्या तो अमेरिका के खिलाफ अविश्वास बढ़ेगा यूक्रेन के लोगों में, यूरोप के लोगों में। जी और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप जेलेंस्की झड़प के बाद इलॉन मस्क का बड़ा बयान। जेलेंस्की को किसी दूसरे देश में भेज देना चाहिए, किसी तटस्थ देश में भेजे जाएं जेलेंस्की, ये कह रहे हैं इलॉन मस्क। यूक्रेन में लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश हो तो क्या इलॉन मस्क एक बार फिर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था और फिर इनकार कर दिया था कि जेलेंस्की यूक्रेन के लिए तानाशाह बन गए? मनीष, जल्दी से 10 सेकंड में एक पॉइंट। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा देश बताइए जो इस मायने में तटस्थ हो, जिसका अमेरिका से लेना देना ना हो और रूस से लेना देना ना हो। तो ऐसी स्थिति में फिर जेलेंस्की को कहां भेजा जा सकता है? धरती पर तो मुझे ऐसी कोई जगह दिखती नहीं है। पता नहीं एलन मस्क किस बारे में इशारा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि जेलेंस्की की न केवल गद्दी बल्कि उसकी जान पर भी खतरा है। बिल्कुल, जेलेंस्की की जान पर भी खतरा है और इलॉन मस्क जो कह रहे हैं उसके आने वाले वक्त में बड़े नतीजे होंगे, यह समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी चिंता तो इस वक्त जेलेंस्की ही की होगी, क्योंकि अमेरिका की जो टॉप अथॉरिटीज हैं, एक तरफ उनकी गवर्नमेंट की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी अपने आप में एक कंसर्न है, जैसा कि मनीष ने भी पॉइंट आउट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मदद रुकेगी, जो सैन्य सहायता है वो रुक गई है, तो फिर क्या होगा यूक्रेन का? जेलेंस्की क्या करेंगे? क्या विकल्प जेलेंस्की के पास रह जाएंगे? तो देखिए, नाटो की तर्ज पर संगठन बनाया जा सकता है। एक तो यह संभावना नजर आ रही है, नाटो अब यूक्रेन के पक्ष में खुलकर आएगा जंगे मैदान में। ये परिस्थिति बनती नजर आ रही है। यूक्रेन को यूरोप से हथियार मिलेंगे, जो ऐलान भी किया गया है मदद का, और यूक्रेन और यूरोप के संबंध और मजबूत होंगे और करीबी बढ़ेगी यूरोप के बाकी देशों के साथ यूक्रेन की सुरक्षा पहला लक्ष्य बन जाएगा यूरोपीय देशों का, और यूक्रेन की सामरिक क्षमता भी बढ़ाई जाएगी, यानी कि यूक्रेन को और ताकतवर किया जाएगा यूरोपीय देशों की तरफ से। कमजोर मोर्चों को मजबूत करेगा यूक्रेन। रूस के अंदर जाकर दुश्मन के खिलाफ जंग भी की जा सकती है। नए संगठन से रूसी सुरक्षा को खतरा भी पैदा हो सकता है। तो ये तमाम स्थितियां नजर आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विकल्प है ये धरातल पर उतर पाएंगे या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। सुमित, सवाल यही है, ये सारे विकल्प तो हैं, लेकिन वाकई में यूक्रेन में जो जेलेंस्की गवर्नमेंट है वो इनको अमली जमा पहना पाएगी? कोई रेसिस्टेंस क्रिएट कर पाएगी? रूस का सामना कर पाएगी? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर तो ये भी है रवि कि जितना पैसा यूरोप के सारे देश लगातार यूक्रेन को देते हैं, उससे ज्यादा का तेल वो रूस से खरीद लेते हैं, नेचुरल गैस वो रूस से खरीद लेते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार जाहिर कर चुका है कि डिपेंडेंसी यूरोप की रूस पर ज्यादा है। और ये इसीलिए डबल स्टैंडर्ड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो हाल है वो यूरोप की डिपेंडेंसी किस पर होगी अपनी चीजों को पूरे करने के लिए? रूस पर होगी, अमेरिका पे होगी, मिडिल ईस्ट के देशों पे होगी। अगर आप तीनों समीकरण को देखेंगे तो आप देखेंगे व्लादिमीर पुतिन इन तीनों जगहों पर इस समय ज्यादा मजबूत है। उनकी नजदीकियां लगातार अमेरिका के साथ नहीं, उनकी नजदीकियां लगातार मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, उनकी नजदीकियां लगातार इजराइल के साथ बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि आप कह सकते हैं कि यूरोप, ये सिर्फ और सिर्फ आप यूक्रेन का नुकसान नहीं, ये पूरे यूरोप का नुकसान होगा, क्योंकि यूरोप अब ये बात समझ चुका है कि अगर वो इस जंग के अंदर एक साइड लेकर नहीं बैठा तो निश्चित तौर पर उसको ये तीनों तरफ से घेर लिया जाएगा। और ये मजबूरी भी है यूरोप की कि वो यूक्रेन का साथ दे और कम से कम उसके नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो अलग से एक तरीके से कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी हमने आपको ये जानकारी दी कि अमेरिका ने मदद रोक दी है। इसी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन की मदद रोकने को लेकर इस वक्त ताजा अपडेट आ रही है। यूक्रेन जा रहे हथियार रास्ते में रोक दिए गए, पोलैंड से जा रहे हथियार रोके गए हैं। ट्रांजिट रूट पर अमेरिकी जहाज को रोक दिया गया है, अमेरिकी विमानों को भी रास्ते में रोका गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रांजिट रूट पर अमेरिकी जहाजों को रोक दिया गया है, यानी जो मदद यूक्रेन पहुंच रही थी उसे वापस ले लिया गया है। मनीष जहां हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मनीष, यानी
चुटकियों में फैसले हो रहे हैं और फैसले को इंप्लीमेंट भी फौरन किया जा रहा है। देखिए, इससे पता चलता है कि ट्रंप किस हद तक डेस्परेट हैं यूक्रेन के मामले में और जेलेंस्की पर दबाव डालने की स्थिति में। क्योंकि पहले तो ओवल ऑफिस में जो दंगल हुआ उससे ट्रंप बेहद नाराज थे, और उसके बाद लंदन में जिस तरीके से जेलेंस्की को हीरो की तौर पर पेश किया गया, उससे ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से, अगर आप कहें तो, खिन्नाए हुए है। और इसीलिए जब उन्होंने यूक्रेन को हथियार रोकने की बात कही, तो साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हर स्टेज पर रोका जाए, यानी कि जो हथियार कुछ दिन पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंच गए थे और उसकी डिलीवरी की जा रही थी यूक्रेन, उनको भी तुरंत रोकने का आदेश दिया गया। जो जहाज में हथियार जा रहे थे उनको भी रोकने का आदेश दिया गया। जो प्लेन से हथियार डिलीवरी के लिए निकल चुके थे उनको भी बीच रास्ते में रोका गया। इस तरह के एक्शन लेकर ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के मामले में वो जेलेंस्की को कोई रियायत नहीं देंगे, और जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी, उनके शर्तों पर यूक्रेन नहीं आएगा। और उनके शर्त सीधी सी बात है कि जो शांति प्रस्ताव वो लेकर आ रहे हैं उसे मानना होगा। और उसमें एक नई शर्त आ गई है कि अब तो जेलेंस्की को भी जाना होगा, क्योंकि जेलेंस्की ने ट्रंप को और ट्रंप के बहाने पूरे अमेरिका को अपमानित किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच कुछ और अहम खबरें हैं। मैदान जंग में क्या चल रहा है, जल्दी से एक बार फिर वॉर जोन का रुख करते हैं। रवि के पास कुछ ताजा खबरें हैं। बिल्कुल समीर, लगातार वॉर जोन से भी खबरें आ रही, अपडेट्स आ रहे, क्योंकि यहां पर भी हमले बढ़ गए हैं अचानक से। देखिए, रूस से जंग जारी रखना चाहते हैं जेलेंस्की, ये खबर सामने आ रही है। जेलेंस्की ने कहा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, रूस के साथ युद्ध विराम दूर की बात, ये कह रहे हैं जेलेंस्की। और इधर जेलेंस्की के बयान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। तो लगातार ट्रंप की नाराजगी जेलेंस्की की बातों, बयानों और उनके फैसलों को लेकर सामने आ रही है। तो एक और बड़ी खबर है वॉर जोन से, सीधे चलते हैं समीर के पास। जी हां, ट्रंप के सहयोगियों का जेलेंस्की पर हमला, समय जेलेंस्की के पक्ष में नहीं है, यह कहा है माइक वॉल्ट्ज ने। जेलेंस्की को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये एक और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप के सहयोगी भी अब जेलेंस्की पर हमलावर नजर आ रहे हैं। चतुर्वेदी सर, इसे कैसे देखते हैं? जेलेंस्की के पास ऑप्शंस ज्यादा बचे नहीं है, ये बात हर कोई कह रहा है। जेलेंस्की को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जेलेंस्की ने तो कहा कि नेटो की सदस्यता दे दीजिए, इस्तीफा दे दूंगा। आप सही कह रहे हैं। जेलेंस्की इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उनको हटाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँगा, जेलेंस्की की जान को इस संदर्भ में कोई खतरा नहीं है। उनको अलाइव रखा जाएगा और उससे पूरा फायदा जेलेंस्की अलाइव इज मच बेटर टू यूनाइटेड स्टेट्स देन जेलेंस्की नो मोर देयर। तो ये चीज़ें जरूर हैं। नहीं, लेकिन जेलेंस्की को आनेजा सर, फिर जेलेंस्की को हटाया कैसे जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। यूक्रेन की जनता तो अभी जेलेंस्की को हटाने के मूड में नहीं है, कम से कम जेलेंस्की ये दावा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ यूरोप भी अब पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यूरोप भी जेलेंस्की के पक्ष में नजर आ रहा है। तो जेलेंस्की को हटाएगा कौन और कैसे? देखिए, जेलेंस्की के पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिकन ने सप्लाई लाइंस अपनी बंद कर दी वेपन्स वगैरह की, तो रशिया वहां से हमला तेज कर देगा। एक काम होगा, अगर अमेरिकन उसको कोऑर्डिनेट्स दे दें कि उनकी लोकेशन क्या है, कोई टाइम नहीं लगेगा रशिया को उनको फिजिकली एलिमिनेट करने के लिए। तो प्रेशर जेलेंस्की के ऊपर है कि आप या तो जो बात कही गई है अमेरिका की, आप और सर जेलेंस्की ने यह भी कहा था कि चुनाव लड़ने से उन्हें रोकने का एक ही तरीका है, या फिर इस युद्ध से बाहर करने का, कि उनको इलेक्शन लड़ने न दिया जाए। तो एक जो दूसरी एलोन मस्क वाला स्टेटमेंट है वो इंटरेस्टिंग है कि आप यहाँ से चले जाएं, और इसके ऊपर फ्रांस की बात पहले कर चुके हैं कि एक जगह जहाँ पर ये जा सकते हैं वो फ्रांस जा सकते हैं। ठीक है। और देखिए, जेलेंस्की युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है, बार बार वो कह रहे हैं। उनके इस बयान पर किसने क्या कहा है और जेलेंस्की के बयान के अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। जेलेंस्की ने युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया, किसने इस पर क्या क्या कहा है, एक बार उस पर हम नजर डालते हैं। देखिए जेलेंस्की का बयान क्या है। रूस के साथ युद्ध विराम दूर की बात है, ये जेलेंस्की ने कहा है। तो इस पर देखिए ट्रंप भड़के और उन्होंने कहा कि अमेरिका इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब देखिए यह भी कहा गया है कि समय जो है वो जेलेंस्की के पक्ष में नहीं है। इस वक्त ये स्थिति है, अमेरिका की तरफ से बार बार जेलेंस्की के अगेंस्ट में ही बयान सामने आ रहे हैं। इस बयान के अर्थ क्या है, इस बयान के मायने क्या है, ये भी देखिए। हम इससे निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जेलेंस्की की, ये साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की जो मदद है वो रुक जाएगा और बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन लगातार कमजोर पड़ता जाएगा, क्योंकि ट्रंप
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं ज़ेलेंस्की के किसी भी बयान को। बिल्कुल, और मायने ये भी हैं कि अमेरिका की आने वाले वक्त में रूस के साथ नजदीकी और बढ़ेगी, जिसके आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर रूस का हमला हो गया है। रूसी सेना ने ट्रेनिंग बेस पर किया मिसाइल अटैक। रूसी हमले में 40 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। ये इस वक्त की एक और ताजा खबर। मैदान जंग में देखिए कैसे रूसी हमले तेज हो गए। यूक्रेन का ये मिलिट्री ट्रेनिंग बेस था जहां रूस ने अटैक किया और 40 यूक्रेनी सैनिकों की जान चली गई। इधर यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया। यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए पश्चिमी देशों का साथ जरूरी, मदद बंद हुई तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। ये देखिए, ये एयरफोर्स चीफ ने खुद स्वीकार किया यूरोप की मदद की उनको बेहद दरकार। तो देखिए, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब ज़ेलेंस्की के पास ऑप्शन क्या बचा है। यूक्रेन अब क्या करेगा। यूरोप पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है, लेकिन यूरोप के दम पर क्या ज़ेलेंस्की इस जंग में रूस के खिलाफ टिके रह सकते हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है, बल्कि इस फैसले का इंप्लीमेंटेशन भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पोलैंड से जो हथियार पहुंचने थे, जो अमेरिकी हथियार पहुंचने थे यूक्रेन, उसे रोक भी दिया गया है। ट्रंप से विवाद के बाद ज़ेलेंस्की को अपने देश में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, अमेरिका का एक्शन, ज़ेलेंस्की की टेंशन बढ़ी। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ अब नाराजगी और बढ़ जाएगी। वायुसेना के प्रवक्ता ने ज़ेलेंस्की को आईना दिखाया है। ज़ेलेंस्की को बताया अमेरिका का साथ जरूरी है। अमेरिकी मदद के बगैर रूसी हमले रोक पाना हमारे लिए मुश्किल है। मदद नहीं मिली तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे, ये साफ तौर पर बता दिया गया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर है। रूस के कुर्स्क में भीषण जंग शुरू हो गई है। यूक्रेनी 47 ब्रिगेड का रूसी सेना पर यहां हमला हुआ है। BMP-3, BTR-82 टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया गया है। ये देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रूस के कुर्स्क में कैसी भीषण जंग चल रही है। और देखिए, ज़ेलेंस्की को लेकर व्हाइट हाउस की बड़ी मांग सामने आई है। कैमरे के सामने माफी मांगे ज़ेलेंस्की। ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया। माफी मांगने के बाद ही मिनरल डील होगी, ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया। देखिए, यूरोप दौरे के बाद ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से मिनरल डील की बात दोहराई थी। वो कुछ कंडीशंस के साथ संबंध ठीक करने की जो सलाह थी ब्रिटेन की, उसको मानते नजर आ रहे थे। लेकिन अब देखिए, शर्त व्हाइट हाउस की, माफी मांगे, वो भी कैमरे के सामने ज़ेलेंस्की। और देखिए, एक और बड़ी खबर है। अमेरिकी विदेश नीति पर क्रेमलिन की टिप्पणी आई है। नई अमेरिकी विदेश नीति हमारे विजन से मिलती जुलती है, ये कहा है क्रेमलिन ने। और ये बात तो हर किसी को नजर आ ही रही है कि अब रूस और अमेरिका की विदेश नीति मिलती जुलती है। क्रेमलिन ने सीधे सीधे इसे कह भी दिया है। और ट्रंप ज़ेलेंस्की की वार्ता फेल होने के बाद, यूरोप की ज़ेलेंस्की के साथ नजदीकी बढ़ने के बाद जो संभावित परिणाम थे, उसमें एक बड़ा रिजल्ट यही है कि नाटो से जल्द बाहर हो सकता है अमेरिका। और अमेरिका में नाटो से हटने की मांग भी तेज हो गई है। ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने किया नाटो और यूएन से हटने का समर्थन। तो ये देखिए, अब ये सारी चीजें भी सामने आने लगी हैं। अभी तक तो नाटो की बात कही जा रही है, लेकिन देखिए, एलन मस्क ने कहा कि यूएन से भी हटना चाहिए यूएस को। सवाल यह है कि अमेरिका के लिए ये सब कितना आसान या सरल होगा, क्योंकि लंबे समय तक इन संस्थाओं पर एक बड़ा नियंत्रण अमेरिका का रहा है। नाटो क्या छोड़ देगा अमेरिका? सवाल तो यही है। एलन मस्क ने किया नाटो छोड़ने का समर्थन। अमेरिकी सीनेटर माइक ली ने की है नाटो छोड़ने की मांग। और नाटो के 32 सदस्यों में से सिर्फ 2 नॉर्थ अमेरिकी देश हैं और नाटो का करीब 16% खर्च अमेरिका उठाता है। नाटो पर करीब $753 बिलियन सालाना खर्च करता है अमेरिका, ये न्यूज़ वीक के सोर्सेज बता रहे हैं। ऐसे में ये अब मांग भी अमेरिका के अंदर बढ़ने लगी है कि नाटो से बाहर हो जाए अमेरिका।